Advice to Youth by Mark Twain is today's topic to be discussed. And welcome to Excel Learning, the best platform for learning English. And I'm your English teacher, Abhishek sir. So please take book, take pencil and highlighter so that you can mark down all the points. Okay. So Advice to Youth by Mark Twain. Being told I would be expected to talk here, I inquired what sort of talk I ought to make. So when I was told to talk here, at first I thought, what should be the topic? They said it should be something suitable to youth, something didactic, इंस्ट्रक्टिव और समथिंग इन द नेचर ऑफ गुड एडवाइस। तो मुझे कहा गया कि आप ऐसा कुछ बताओ जो डायडैक्टिक हो, यानी कि जिनमें कुछ मॉरल वैल्यू रहे, इंस्ट्रक्टिव हो और कुछ गुड एडवाइस बने सबके लिए। वेरी वेल, आई हैव फ्यू थिंग्स इन माय माइंड व्हिच आई हैव ऑफन लॉन्ग्ड टू से फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यंग। यहाँ बहुत दिन से मेरे दिमाग में कुछ है कि मैं इंस्ट्रक्शन दूं यूथ को, यंग जनरेशन को। ओके, फॉर क्योंकि इट इज वंस टेंडर अर्ली ईयर्स दैट सच थिंग्स विल बेस्ट टेक रूट्स एंड बी मोस्ट एंड्यूरिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब जब ये टेंडर एज में अगर ये सब यूथ के दिमाग में डाल दिया जाए तो वो बाद में बहुत अच्छा ब्लूम करता है, बहुत अच्छा इफेक्टिव एक रिजल्ट देता है। ठीक है, फर्स्ट then I will say to you my young friends and I say it beseechingly urgingly। so मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से जो कहना चाहता हूँ, beseechingly and urgingly always obey your parents when they are present। कि हमेशा अपनी मम्मी पापा का बात सुनो जब वो तुम्हारे सामने हो। मतलब जब सामने हो तब मैं मम्मी पापा का बात सुनूंगा, जब सामने नहीं हो तब ना सुनूं। नहीं, बात वो नहीं है। एक्चुअली ही वांटेड टू मेक दिस पॉइंट क्लियर दैट व्हेन दे आर प्रेजेंट प्लीज लिसन टू देम, बट व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि आप मानोगे या नहीं मानोगे। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन के लिए ये बेस्ट पॉलिसी है कि आप अपने मम्मी पापा का बात मान लो। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो वो लोग अपना बात आपसे मनवा के रहेंगे। बिकॉज इफ यू डोंट दे विल मेक यू। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो वो लोग मनवा के रहेंगे आपसे। Most parents think they know better than you do, and you can generally make more by humoring that superstition than you can by acting or on your own better judgment। so ये किसी पेरेंट्स का एक सुपरस्टिशन रहता है कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ, मैं अपनी बच्चों से ज्यादा जानता हूँ। और आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को वो बात मान लेना चाहिए। देखो, ये बात जो है आप लोग को ऐसा लेना होगा कि ये तो जाहिर सी बात है कि मम्मी पापा आप लोगों से ज्यादा जानते हैं, बिकॉज दे हैव सीन द वर्ल्ड मोर देन यू हैव सीन। बट द थिंग इज दैट लेट मी टेक अ टॉपिक, टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली our parents don't know technology more or better than we know। so इस टॉपिक में अगर हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग उनसे ज्यादा जानते हैं, जानकारी हम लोगों को ज्यादा है अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन अगर लाइफ की बात करो तो डेफिनेटली इस बात में कोई शक नहीं है कि उन लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि वो लोग इस दुनिया को ज्यादा देखे हैं हमसे। ओके, सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू मेक द पॉइंट दैट डोंट गो इनटू एनी आर्गुमेंट विथ योर parents। you should always obey your parents when they are present। why? because if you don't obey they will make you to obey them। ठीक है, so what can be the theme of the first stanza, first paragraph, second paragraph? To be obedient। okay, mark करके रहो, to be obedient। now coming to the third one, be respectful to your superiors if you have any। अगर आपका कोई सुपीरियर है तो प्लीज बी रेस्पेक्टफुल। ऑल्सो टू स्ट्रेंजर्स एंड समटाइम्स टू अदर्स। इवन स्ट्रेंजर्स को भी आप रेस्पेक्ट से बात करो, और जो है मतलब आप नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, उनसे भी आप लोग सम्मान के साथ बात करो। if a person offends you and you are in doubts as to whether it was intentional or not, do not resort to extreme measure। कि अगर मान लो कि कोई आपको offend किया, suppose a person came and slapped you but you don't know that he slapped you intentionally or unintentionally, so please don't do anything, don't resort to any एक्सट्रीम मेजर्स। आप लोग कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाओ, उसके बदले में आपको क्या करना होगा? सिंपली वॉच योर चांस एंड हिट हिम विथ अ ब्रेक। सो सिंपली यू जस्ट वेट फॉर योर टर्न एंड व्हेन यू गेट द चांस, व्हेन यू गेट योर टर्न, योर अपॉर्चुनिटी, टेक अ ब्रेक एंड थ्रो एट हिम और हर।
ओके, तो देखो यहाँ पे लेकिन ऑथर हम लोग को ये नहीं बता रहे, ये नहीं सिखा रहे कि आप लोग किसी को हिट करो, आप लोग किसी को हर्ट करो, आप लोग किसी को मारो, ये उनका बात नहीं है। एक्चुअली वो क्या बताना चाह रहे हैं, दैट विल बी सफिशिएंट इफ यू शैल फाइंड दैट ही हैड नॉट इंटेंडेड ऑफ एनी ऑफेंस। तो उन्हें मारने के बाद अगर आपको ये पता चले कि नहीं उस बंदे ने या फिर उस अंकल ने या फिर उन्होंने जिसने भी आपको मारा है इंटेंशनली नहीं मारा है, कम आउट फ्रैंकली एंड कन्फेस योरसेल्फ इन द रॉन्ग व्हेन यू स्टक हिम, एक्नॉलेज इट लाइक अ मैन एंड से यू डिड नॉट मीन टू। सो आप सिंपली बाहर आ जाओ, फ्रैंकली बताओ, देखिए मैं आपको मारना नहीं चाहता था लेकिन मैंने मार दिया। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली बात क्या हो रहा है कि कोई अगर आपको ऑफेंड करे कोई भी, और अगर आपको वो पता नहीं है कि वो इंटेंशनली क्या है या फिर अनइंटेंशनली क्या है, सो आपको क्या करना होगा, यू शुड वेट फॉर योर चांस, यू शुड वेट फॉर योर turn, and whenever you get the chance, take a brick and throw at that particular man, and after hitting him or her, if you come to know that it was not an intention of that particular man, simply come out frankly and talk to him that please मुझे माफ कर दीजिए, मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं था। ओके, यस, ऑलवेज अवॉइड वायलेंस। तो यहाँ पे एक्चुअली यही मेन टर्म है, यही वो सिखाना चाहते हैं कि वी शुड अवॉइड वायलेंस, और इसी बात को ऑथर जो है घुमा फिरा के उन्होंने कहा, इन दिस एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडलीनेस द टाइम हैज गॉन बाय फॉर सच थिंग्स, बिकॉज राइट नाउ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चैरिटी एंड काइंडलीनेस, एंड इन दिस काइंड वर्ल्ड वी शुड नॉट स्प्रेड hatred, we should not spread any kind of violence, we should try to avoid violence, always leave dynamite to the low and unrefined, that means use civilized way to take your revenge। यहाँ पे dynamite मतलब आप लोगों को पता है। Now what does the phrase low and unrefined mean here? Low and unrefined means like low का मतलब यहाँ पे है people with cheap mentality and unrefined means uneducated। So actually the author is trying to make the point that don't use any kind of violence to take revenge. Why? Because basically the person who have cheap mentality and those who are uneducated, they only do so. You are educated, you have a good mentality, you belong to a good family, okay, so you should take your revenge in a civilized way, not in an uncivilized way, okay। So what is the theme of the third stanza, third paragraph? That is to be respectful। Now coming to the fourth one, go to bed early, get up early, this is wise। So this is a old proverb that you should go to bed early and you should get up early। Some authorities say get up with the sun, some say get up with the thing, with one thing, others with another। तो ये हम लोग देखना बताना कि I mean आप लोग ये नॉर्मल सी बात है कि एक लोग एक बात कहते हैं कि यार 4 बजे उठ जाओ, कोई कहता है 5 बजे उठो, कोई कहता है 6 बजे उठो, कोई कहता है 7 बजे उठो। तो जितना लोग हैं उतना ज्यादा उनका ओपिनियन है, लेकिन what we should do, but a lark is really the best thing to get up with। lark is the kind of bird that is actually skylark। तो यहाँ पे ऑथर ये बता रहे कि lark जो है वो एकदम बेस्ट एक ऑप्शन है नींद से उठने के लिए। it gives you a splendid reputation with everybody to know that you get up with the lark, and if you get the right kind of lark and work at him right, you can easily train him to get up at 9:30 every time, it's no trick at all। So basically lark is a kind of bird who can be trained very easily। So and we know that all the birds wake up early in the morning। So here actually the author is trying to make the point that many people say many things। some people say you should get up at 4 o'clock, many few people say that you should get up at 5, 6, 7, 8। So different people have different opinion, but you just do one thing, you can do one thing, what you should pet a lark and you शुड ट्रेन द लार्क, कि अगर आप उस लार्क को ट्रेनिंग देके रखो कि नहीं भाई तुम 10 बजे उठना, तो वो लार्क जो है वो 10 बजे उठेगा तो आप भी 10 बजे ही उठोगे। लेकिन आप सबको बोल पाओगे कि नहीं आई ऑलवेज वेक अप विद द लार्क, एंड पीपल विल से वाओ व्हाट अ नाइस बॉय ही इज, व्हाट अ गुड हैबिट ही पोजेसेस, कि वो हमेशा लार्क के साथ उठता है। लेकिन उस बंदे को ये पता नहीं है कि तुम जो है वो लार्क को ट्रेनिंग देके रखे हो कि लार्क 10 बजे उठेगा। तो अगर लार्क 10 बजे उठेगा तो तुम लार्क के साथ ही 10 बजे उठोगे, और पीपल को ये पता चलेगा कि तुम लार्क के साथ उठ रहे हो, यानी कि तुम सुबह को उठ रहे हो। गॉट माय पॉइंट। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें दिन को ही मेहनत करना हो,
ये हम लोग के हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है रात को काम करना। मैं रात को बिंदास अपना लैपटॉप खोल के बैठता हूँ, अपना बुक्स वगैरह लेके बैठता हूँ, अपना काम करता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू स्लीप एट नाइट एंड यू नीड टू वर्क हार्ड इन द डे टाइम। ये कोई जरूरी बात नहीं है। तो आप रात को भी काम कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल। ओके, सो बेटर टू ट्रेन अ लार्क टू वेक अप at your time so that you can also wake up with the lark, so that you would have a good reputation in the eyes of people. So the fourth stanza's theme is good habits. Now coming to the fourth one, now as to the matter of lying, you want to be very careful about lying, otherwise you are nearly sure to get caught. अब मैं आता हूं झूठ बोलने के बारे में। अगर आप झूठ बोलो तो आपको बहुत सावधानी परखना होगा, नहीं तो आप पकड़े जाओगे। वंस कॉट, अगर एक बार आप पकड़े जाओगे, यू कैन नेवर अगेन बी इन द आईज टू द गुड एंड द प्योर व्हाट यू वर बिफोर। तो आप पहले उनके किसी के नजरिए में आप जैसे थे, जितना अच्छे थे, आप वो सेम पर्सन आप नहीं बन पाओगे। मेनी अ यंग पर्सन हैज इंजॉर्ड हिमसेल्फ परमानेंटली थ्रू अ सिंगल क्लमजी एंड इल फिनिश्ड लाई, द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस बॉर्न ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग। तो मैक्सिमम पीपल, बहुत इंसान है जो अपने आप को हर्ट करता है। हर्ट मतलब यह कि यहाँ पे पकड़े जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो झूठ है वो इल फिनिश्ड एक झूठ है। मानो कि ऐसे एक एग्जाम्पल लो, मानो कि तुम स्कूल नहीं आए हो, तो तुमसे तुम्हारे टीचर ने पूछा कि क्यों बेटा कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? नहीं सर, एक्चुअली मेरा तबीयत खराब था, लेकिन मैं तो तुम्हें बस स्टैंड पे देखा। वो नहीं सर, एक्चुअली मैं ना डॉक्टर के पास जा रहा था अपनी मम्मी के साथ, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो स्कूल पे आई थी ये पूछने के लिए कि तुम स्कूल आए कि नहीं सर, एक्चुअली बात यह है ना कि तो देखो, एक एक बात जब तुमसे पूछा जा रहा है, you are not prepared to answer those questions. That means तुम्हारा जो झूठ है वो ill finished झूठ है, तो तभी जाके तुम पकड़े जाओगे, है कि नहीं? Got my point? So many people have hurt themselves. That means many people have been caught by others or their ill finished lies. तो क्या करना चाहिए? अगर आप झूठ भी बोलोगे तो you need a proper training. आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए कि आप झूठ कैसे बोलोगे, ताकि वो इंसानों को लगे, दूसरों को लगे कि आप सच बोल रहे हो। Some authorities hold that the young ought not to lie at all. कुछ इंसान बोलते हैं कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। That of course is putting it rather stronger than necessary. Still, while I cannot go quite so far as that, I do maintain, and I believe I am right, that the young ought to be temperate in the use of this great art, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, until practice and experience shall give them the confidence, elegance and precision which alone can make the accomplishment graceful and profitable. कुछ लोग ये बोलते हैं कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानता। हाँ, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप सही तरीके से झूठ नहीं बोल पाओगे, जब तक आप खुद को ट्रेनिंग नहीं दोगे कि झूठ को कैसे सच बना के बोलना चाहिए, तब तक आप लोग झूठ नहीं बोलो। So actually the author is trying to make us understand, author is trying to convey the message that if you want to tell lie, you should be trained. It's बहुत ट्रेनिंग एक सिचुएशन है, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग झूठ मत बोलो, आप लोग सच बोल दो। Okay, so actually through motivation the author is demotivating us. Okay, patience, diligence, painstaking attention to detail. Attention to detail. Painstaking इसका मतलब क्या है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? मेरा तबीयत खराब था, मैं तो तुम्हें बस स्टैंड पे देखा। नहीं सर, एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास जा रहा था मम्मी के साथ, मम्मी तो स्कूल आई थी। यानी कि जब तुम झूठ बोलोगे और उसके बाद जब तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो यू मस्ट बी वेरी अटेंटिव टू ऑल द क्वेश्चंस, so that you should not miss a single chance, you should not miss a single point. Okay, ताकि आप पकड़ा ना जाओ। तो यही बता रहे, attention to detail, जो डिटेल में आपको क्वेश्चन किया जाएगा, तो आपको बहुत अटेंटिव रहना होगा हर एक क्वेश्चन में। Okay, which alone can make the
patience, diligence, painstaking attention to detail, these are requirements. This in time will make the student perfect. Upon these only may he rely as the sure foundation for future eminence. So ये सब qualities होना चाहिए, तभी जाके आप झूठ ठीक से बोल पाओगे. Think what a tedious years of study, thought, practice, experience went to equipment of that peerless old master who was able to impose upon the whole world the lofty and sounding maxim. Maxim मतलब statement. Truth is mighty and will prevail. ओके तो सोचो कि एक जिसने ये प्रोवर्ब लिखा था कि ट्रूथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल, उनको अपने लाइफ में कितना कुछ सहना पड़ा, कितना एक्सपीरियंस उनको लेना पड़ा, वो कितना टीडियस एक उनका जर्नी था, कितने स्टडी करना पड़ा उनको, कितना प्रैक्टिस किया होगा उन्होंने, तभी जाके उन्होंने ये प्रोवर्ब कहा होगा कि ट्रूथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल. द मोस्ट मैजेस्टिक कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ fact which any of women born has yet achieved. For the history of our race and each individual's experience are swain thick with evidences that a truth is not hard to kill. लेकिन हम लोग का जीवन में ये हम लोग को ये पता चलता है, ये मालूम है, a truth is not hard to kill. एक सच को मारना उतना भी मतलब डिफिकल्ट काम नहीं है. एंड दैट अ लाई वेल टोल्ड इज इमॉर्टल. और जो झूठ एकदम सजा के बोला जाता है, कहा जाता है, वो झूठ भी इमॉर्टल हो जाता है. मतलब ये हम लोग के लाइफ में होता है ना, वी बिलीव लायर्स मोर देन द पर्सन हु टेल्स स्पीक्स द ट्रूथ. तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना भी टफ नहीं है सच को छुपाना, और एक झूठ जो बहुत ही एकदम सजा के बताया कहा गया है वो इमॉर्टल उनको बनाना. देयर इज इन बॉस्टन अ मोन्यूमेंट ऑफ अ मैन हु डिस्कवर्ड एनेस्थेसिया. तो देखो आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये एक्चुअली ये वाला जो मोन्यूमेंट है, ये वाला जो स्टैचू है, ये बॉस्टन में है. कि ये इंसान जो है उनके मतलब लैब पे सर रखे और एक इंसान है. एक्चुअली ये बताया जाता है कि ये जो इंसान बैठा है इन्होंने एनेस्थेसिया का आविष्कार किया है. ओके मेनी पीपल आर अवेयर इन दिस लेटर डेज. लेकिन सबको, बहुत लोगों को अभी बाद में ये पता चला है दैट द मैन डिड नॉट डिस्कवर इट एट ऑल, कि इनका मोन्यूमेंट यहाँ पे है और ये बताया जाता है कि इस इंसान ने एनेस्थेसिया का आविष्कार किया है. बट बेसिकली दैट पर्टिकुलर पर्सन डिड नॉट डिस्कवर एनेस्थेसिया. इन्होंने एनेस्थेसिया का आविष्कार नहीं किया है, बट स्टोल द डिस्कवरी फ्रॉम अनदर मैन. बल्कि उन्होंने चोरी किया है जिसने बनाया है. इज दिस ट्रूथ माइटी एंड विल इट प्रिवेल? तो आपको क्या लगता है, ये ट्रूथ माइटी है और ये प्रिवेल करेगा, ये हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा. सो एक्चुअली ऑथर जो है ये हम लोग को ये पॉइंट बता रहे हैं कि इतना भी मतलब ये बताया जाता है कि ट्रूथ इज माइटी एंड विल ऑलवेज प्रिवेल. तो ये बात पूरा सच नहीं है, क्योंकि सच को मारना इतना भी डिफिकल्ट काम नहीं है. और एक झूठ जिसको बहुत सजा के बताया जाए, एकदम प्रॉपर तरीके से बताया जाए, तो वो भी इमॉर्टल हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये स्टैचू लिया है जो बॉस्टन में है. दिस स्टैचू actually gives us the information or makes us know that I have discovered anesthesia. But actually this particular person did not discover anesthesia, rather he stole the formula from another person. लेकिन सबको यही पता है, सबको यही पता है कि इन्होंने नहीं बनाया है, मतलब इन्होंने ही बनाया एनेस्थीसिया. लेकिन बहुत इंसानों को अभी सच भी पता है कि नहीं, इन्होंने बनाया नहीं, इन्होंने चोरी किया है. तो आज हम लोग बस इतना तक ही करेंगे. मार्क करके रखो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद.